नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वजय पंडित और आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल। और आप लोगों के लिए एक बार फिर से कृषि से रिलेटेड एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हरित क्रांति कब आई थी, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है। चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप दोस्त इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों को वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को हम बात करेंगे सबसे पहले ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। वैसे इससे नुकसान बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से फायदे ही होते हैं। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता क्या है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में एक इकोसिस्टम होता है जिसमें सारी नेचुरल चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे गाय का इस्तेमाल होना, गौमूत्र का इस्तेमाल होना, खेतों में गोबर का इस्तेमाल होना, हल का इस्तेमाल होना, बैल का इस्तेमाल होना, ये सब चीजों का इस्तेमाल होता है। इनसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है। और अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली खाद होती है, जैविक खाद होती है, वो बनती कैसे है। मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग फल फ्रूट होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, हम लोग वेस्ट कर देते हैं या जो खराब हो जाती हैं, उनसे ही जैविक खाद बनाई जाती है। जैसे सब्जियां खराब हो गई या सड़ गई, हमने उनको फेंक दिया, या जो फल फ्रूट खराब हो गए हमने फेंक दिया। और जो प्लास्टिक के पॉलिथीन होते हैं, प्लास्टिक की बोतल होती हैं, ये सब खराब होती हैं और इन्हीं से ही जैविक खाद बनती है। तो जैविक खाद से बहुत सारे फायदे होते हैं। और खेतों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसान भाई लोग खेतों में केचुए को पैदा करते हैं। केचुए हमारे क्या खेतों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि हमारी फसल को उगाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वो केचुए को उगाते हैं खेतों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो इससे कई तरह के फायदे होते हैं और हमारी प्रकृति को बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारी प्रकृति शुद्ध होती है तो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं और पशु पक्षी भी ठीक रहते हैं। तो ये हो गई हमारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और अब हम बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है। इससे नुकसान और फायदे हम बताएंगे क्या होते हैं इस वीडियो में। तो जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में दोस्त, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में सारी आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे जितनी भी सरल मशीनें होती हैं, जैसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल होना, या जो भी इतनी मशीनें होती हैं, जैसे खेतों में दवा डालने के लिए मशीन, खेतों में पानी डालने के लिए मशीन, खेतों में फसल काटने के लिए मशीन, ये सब चीजें होती हैं आर्टिफिशियल मशीनें जो यूज होती हैं। और जो मेन होता है वो होता है केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया एंड DAP एंड सल्फर एंड जिंक। इन सब के नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। ये सब हमारे जमीन को ऊसर या बंजर बना देते हैं। किसान भाई लोग से यूज करते हैं, वो लोग इसके नुकसान नहीं सिर्फ फायदे देखते हैं। तो इससे जमीन बंजर बन जाती है। और जो केचुए होते हैं हमारी फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, हमारे खेत की मिट्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसे यूज करने से, इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को यूज करने से वो भी मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारी खेती को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और उस समय पे आज से हम अगर बहुत साल पहले जाते हैं, जब हमारे खेत में हरित क्रांति आई थी, हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उसकी शुरुआत कब हुई थी। हम लोगों ने ये बात तो कर ली कि इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता क्या है, इसके नुकसान क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कब हुई। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 60 के दशक में, जब हरित क्रांति आई थी, या जब ग्रीन रेवोल्यूशन इस देश में आया था 1965 के बाद इसकी शुरुआत हुई। और इसे आने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, प्रोडक्शन खेतों को बढ़ गया, फसलें बढ़ने लगी, पैदावार बढ़ने लगी, क्योंकि कई तरह की मशीनें आ गई थी। और कई तरह के केमिकल फर्टिलाइजर आने से फायदा हुआ और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, जमीनें बंजर बनने लगी, ऊसर बनने लगी, काफी सारे इसके नुकसान हुए। और उस समय पे कई सारी केमिकल को प्रमोट करने वाली कंपनियां आई थी, केमिकल खाद को प्रमोट करने वाली। जैसे उन्होंने गांव में जाके जो हमारे किसान भाई थे उनको बोला कि हमारी फसल को, हमारी केमिकल खाद को इस्तेमाल करो, और कई तरह की बातें बोली जिससे हमारे किसान भाइयों को बहलाया फुसलाया गया। जैसे बातें क्या बोली कि हमारा देश कितना आगे आ गया है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, और आज अब भी उन्हीं गोबर में, गाय में, गौमूत्र में उनमें पड़े हुए हैं। प्लीज इस चीज को इस्तेमाल कीजिए, उन्होंने रिक्वेस्ट की। और हमारे जो किसान भाई थे वो लोग इस चीज में, इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आ गए। इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आ गए तो उससे हुआ क्या, जो हमारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई थे उनका एक तरह से ब्रेन वॉश किया गया था, उनको इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ ले जाया गया था।
और मैं आपको बता दूं कि जो इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है वो बहुत ही नुकसानदायक होता है, हमारी प्रकृति पर इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारे जो जीव जंतु होते हैं, पशु होते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, उनको बीमार होने लगते हैं। और जो हम इंसान होते हैं, हम लोग, अब मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में आज बीमारियां कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। इससे क्या, किस लिए बढ़ गई हैं? क्योंकि जो इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है वो इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि केमिकल इतना इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग केमिकल यूज करते हैं, खेतों में डालते हैं और उसी फसल को हम लोग खाते हैं और उसी के थ्रू हमारे पेट में केमिकल जाता है, जिससे हम लोग बीमार पड़ते हैं। क्योंकि आजकल के लोग इसलिए बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और अगर हम आज से कई साल पहले जाएं, 60 के दशक में जाएं, तो लोग बीमार नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि तभी उतनी ज्यादा केमिकल खेती होती ही नहीं थी, नाम मात्र थी, तो लोग बीमार नहीं होते थे। अगर आज भी हम लोग जाने, जैसे हमारे घर में दादा होते हैं, नानी होती है, नाना होते हैं, वो लोग कितने हष्ट पुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस जमाने के हैं जिस जमाने में एकदम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता था, तभी हमारी जो प्रकृति थी पूरी तरह से शुद्ध होती थी। और पहले जमाने के लोग ज्यादा जीते थे, जैसे कि 100-100 साल जीते थे पहले जमाने के लोग। और आज के जमाने के लोग ज्यादा जीते भी नहीं हैं, 60 साल बहुत ज्यादा उनकी एज होती है। तो इस तरह से हमारी इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ने इस्तेमाल क्या कहते हैं, हम बुरा प्रभाव डाला हमारे देश में। और आजकल हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ती भी जा रही है इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि और इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का ज्यादा लंबे समय तक भारत को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि खेती बर्बाद होने लगी थी। तो ये था इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से होने वाले नुकसान। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा यूरिया एंड डीएपी के ऊपर, इससे होने वाले नुकसान और फायदे क्या होते हैं, स्पेशली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, प्लीज उसे भी देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी वही आने वाली है। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को अच्छी वीडियो लगी, थोड़ा बहुत भी समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज आपको पता है करना क्या है। और नहीं पता तो आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।